सब छलनी के पार चांद को देखो। अब सब अपने सुहाग का दर्शन करो। लल्ली, वो जा रही है, इधर देख। सब लोग अंदर चलो। आ जाओ भाई, आ जाओ। खाना भी तो खाना। मनोहर जी, आज तो आपने हमारे बहुत सारे फोटो क्लिक कर दिए। अरे साहब, 4 से खींच दिए, दुर्गा प्रसाद जी को दूंगा। हाँ, प्रेम करा के। अमित भैया अब तक नहीं आए। चलिए, साहब जी बुला रहे हैं। चलिए आइए। नेहा जी, वहां क्यों रुक गए? आओ ना अंदर। जी कमाल है, आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। सब लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। राधिका, सुमन भी सुबह से भूखी प्यासी बैठी और सबने उसे अकेला भी छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं हुआ राधिका। आप बाप बेटों की सुई क्या एक ही बात पे अटक जाती है? अब सुमन अकेली है तो लक्ष्मी को उसके बारे में सोचना चाहिए था ना। और लक्ष्मी अगर यहाँ नहीं है तो अमित को उसके बारे में सोचना चाहिए था।
अब इसमें भी मेरा ही दोष है। हम किस किस को संभालेंगे? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? चलिए उठिए। देख रहा हूं राधिका, ये कौन बोल रहा है? सुमन की बड़ी मम्मी या प्रांजल की सास? अब आप सोचते रहिए। मुझे त्योहार के रोज आपसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे घर के शगुन अपशगुन भी देखने हैं। दोनों बहुएं भूखे प्यासे बैठी हैं। अब आप चलिए तो खाना शुरू करें ना। हाँ चलता हूं, लेकिन अमित अभी तक लौटा या नहीं? न तो अमित मुझसे कुछ कहकर गया था और नहीं आने पर मुझे खबर देगा। वो आया या नहीं आया मुझे कुछ नहीं पता। बस आप मेरे साथ चल रहे हैं। चलिए चलिए ना। अरे ठीक है आ रहा हूं। राधे राधे, आजा लल्ली आजा। कौन साहब खाना तैयार है? अरे बड़ी जोर। बैठे बैठे। मामा जी ऊपर बैठे। अरे ना मैं यही। मामा जी बैठे तो सही, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। बड़ी जोरन की भूख लग रही साहब है। अरे मोहन, बेटा वो मूंग की दाल का हलवा भूल गया ना? हाँ अभी लेकर। हाँ? अरे वाह भाई, मूंग की दाल का हलवा बनाया? हाँ मामा जी, खास आपके लिए बनाया। अरे बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ, आप पसंद है ना आपको, तो आप कह रहे थे मुझे उस दिन। एक बात है साहब, आप सबकी पसंद को ख्याल रखो साहब हैं? बाकी बिहारी लाल पास कर। अरे हाँ मनोहर लाल जी, रखना तो पड़ता ही है ना। हाँ क्यों नहीं, घर की मालकिन हो साहब। लो बेटी, खाना खाना। अरे मोहन, खाओ बेटी। खाओ ना लल्ली, हैं? खाना खाओ। अरे आप खाइए ना मामा जी, बहुत अच्छा है। अरे अमित बाबू, अरे राधे राधे, आप अब आ रहे हो? लो बताओ। अरे लाला, वो सुमन बिटिया तो कब से आपको इंतजार कर रही है वहां पे टेरेस पे, हैं? अमित भैया पानी। सुमन, आई एम सॉरी, मुझे देरी हो गई।
मैं ये कह रहा हूँ लल्ली कि आज सबसे ज्यादा अच्छी तू ही दिख रही वहां पे। दिख रही ही मतलब क्या होता है? ना ना मतलब अब भी दिख रही है, एकदम गुड़िया जैसी लग रही है मेरी प्रांजल। गुड़िया जैसी तो लग रही हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपको काम क्या है? मैंने काम का चुना है। मैं ये कह रहा हूँ बिटिया कि आज को दिन बड़ा खास है साहब। होगा ना होगा ना है बिटिया, है आज को दिन बहुत खास है। अच्छा देख मुझे बता, तेने आज उपवास रखो है कौन के वास्ते? सुरेंद्र बाबू के वास्ते ना? तो मतलब जी लल्ली के देख भाई, आज को दिन भी बड़ो खास है और बांके बिहारी लाल की कृपा से आज सुरेंद्र बाबू को मूड भी बड़ा अच्छा है। तो फिर मेरी बात सुन, बात कर ले, प्यार से बात कर ले और उनसे अपने रूम की चाबी मांग ले। मुझे को पूरा विश्वास है कि सुरेंद्र बाबू तो को आज इनकार ना करेंगे। हैं? मामा जी, आपको क्या लगता है कि मैं ये घटिया काम करूंगी? यानी कि सुरेन के सामने मैं भीख मांगू कि सुरेन वो चाबियां मुझे वापस कर दो? देखिए मामा जी, मैंने सुरेन के लिए उपवास रख लिया, बहुत बड़ी मेहरबानी की है उस पर, समझ गए ना? समझना ही पड़ेगा लल्ली, दिनन के फेर हैं तो को समझना चाहिए। हो तू अपने मामा को समझा रही है बस। मोहन! जी सुमन भाभी। ताइमा अपने कमरे में है। जी ठीक है, तुम जाओ। निधि, दीदी मम्मी जी के पास जा रही हैं। अच्छा ये भाभी, सुमन भाभी को आज मम्मी से बात कर ही लेनी चाहिए। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, अब सुमन की लाइफ में क्या बेस्ट हो सकता है? उसकी जिंदगी में तो खुशी लिखी ही नहीं है ना। हाँ, गई है बड़े जोश में, लेकिन जब वापस आएगी ना तो अपने होश खोकर आएगी। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शेख चिड़ियों की तरह पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। काम वाम नहीं है क्या? चलो अपना काम करो। हर चीज समझानी पड़ती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपने घर के सारे लोगों को मेरे साथ रिश्ता रखने से मना क्यों किया है? क्योंकि इसी रिश्ते की वजह से इस घर में टेंशन बढ़ता जा रहा है। अगर टेंशन बढ़े तो रिश्ते तोड़ना के यही एक रास्ता बचा है आपके पास, और कोई रास्ता नहीं है। अगर इन रिश्तों को अच्छी तरह से निभाया जाए ना तो टेंशन कम हो सकती है ताइमा। ये बात मुझे मत समझाओ सुमन, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा रिश्ते मैंने ही निभाए हैं और उन्हें निभाने का हश्र भी देख चुकी हूँ। और इस घर की खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा पूजा पाठ मैंने ही की है। लेकिन अब किसी तरह का कोई हवन नहीं करना चाहती जिसमें कि मेरे ही हाथ जल जाए।
आप गलत सोच रही हैं ताइमा, बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हवन से हाथ कभी नहीं जलते, बल्कि घर की शुद्धि होती है, खास करके तब जब घर के सारे लोग साफ मन से हवन करें। साफ मन करके भी देख लिया सुमन, लेकिन अब नहीं करना। मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, तो तुम क्यों रिश्तों के पीछे मरी जा रही हो? आखिर आप चाहती क्या है? बता तो चुकी, और कैसे बताऊं? देखो सुमन, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरे मन में सद्भावना रखना मेरा फर्ज है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और हमें अपनी दुनिया में खुश रहने दो। वाह ताइमा, वाह। एक वक्त ऐसा भी था जब आप ही ये चाहती थी कि घर के सारे लोग एक साथ रहें, हंसी खुशी रहें। वो वक्त था, तब था सुमन, लेकिन अब यही सही होगा कि किसी के साथ जुड़ने या किसी को तोड़कर अपने साथ जोड़ने से अच्छा है कि सब लोग अलग अलग हिस्सों में खुश रहें, हम भी और तुम भी। नहीं ताइमा, अब इतने सालों के रिश्तों को इतने कम मिनटों में कैसे तोड़ सकती है? ये कैसे संभव है? संभव है अगर तुम अपनी सोच बदल लो सुमन। अच्छा तो यही होगा कि तुम अपने पति और अपने सास ससुर की चिंता करो, मेरे बच्चों की नहीं। अपने बच्चों की चिंता मैं खुद कर सकती हूँ, उसके लिए मैं किसी की मोहताज न थी और न रहूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान और रखना सुमन, कि आज के बाद इस मकान में तुम एक पड़ोसी की तरह रहोगी, सिर्फ एक पड़ोसी की तरह, न इससे ज्यादा और न इससे कम। ठीक है ताइमा, अगर यही आपका फैसला है तो यही सही। आज से वही होगा जो आप चाहते हैं। आज से हम सिर्फ पड़ोसी हैं, सिर्फ पड़ोसी, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। ये आपसे मेरा वादा है।